नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल वार और नौकरी 99 में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आकृतियां गिनने में दूसरी क्लास में दूसरी क्लास की बात है कि त्रिभुज ज्ञात करना। इसमें क्या ज्ञात कर रहे थे हम? त्रिभुज ज्ञात करना। जो भी आकृति दे रखी थी उसमें त्रिभुज ज्ञात कैसे करते उनकी बात चल रही थी। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा, पहले वाली क्लास नहीं ली, तो इस वीडियो को पढ़ने से पहले, इस क्लास को लेने से पहले उस क्लास को ले, जिससे क्या होगा कि अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, आज स्टार्ट करते हैं इनसे। कल जहां पर पेंडिंग छोड़ा था ना, वहां से आगे स्टार्ट करते हैं। तो वहां से आगे सीधी सी बात है, पहले क्वेश्चन दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आकृति दे रखी है। तो इसमें बात की गई है त्रिभुजों की संख्या। तो इसमें त्रिभुज कितने होंगे भाई? सीधी सी देखो, यहाँ पर ये अंदर यदि त्रिभुज नहीं होता, सीधा सीधा दिख रहा है आपको कि 1 2 3 और 4 तो आपको सीधे सीधे त्रिभुज दिख रहे हैं। और कोई बन रहा है कि भाई एक भी नहीं बनेगा। कहने का मतलब एक ये पूरा देखो, ये टोटल कितने कि एक तो ये, एक ये, एक ये और एक ये और एक ये खुद। कहने का मतलब कितने हो गए भाई? 1 + 1 + 1 + 1 + 1 बराबर कितना आ गया? 5। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 5 त्रिभुज हैं। जब भी ऐसी आकृति दे रखी हो तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 5 त्रिभुज होंगे। उसके बाद में देखिए, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज और फिर त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज के अंदर 3 त्रिभुज बना रखे हैं। कहने का मतलब देखिए इसमें क्या किया गया है। सीधी सी बात, यदि ये अंदर वाला त्रिभुज नहीं होता, ये ऐसी कैसी आकृति बनती? नहीं बनती। ये त्रिभुज नहीं होता तो ऐसी आकृति बनती। तो ऐसी आकृति बनती तो इसमें कितने त्रिभुज होते भाई? 5 त्रिभुज होते। कितने त्रिभुज होते? 5। अब 5 त्रिभुज होने के बाद में कहने का मतलब अंदर मुझे बना दिया तो बड़ा 1 2 3 और 4। कितने त्रिभुज और बढ़ गए भाई? 4 त्रिभुज और बढ़ गए। कहने का मतलब देख लेना कि एक त्रिभुज ये रहा, एक ये रहा, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, एक हो। टोटल ये कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 और 7। कितना हो गया? 7 त्रिभुज हो गए। उसके बाद में देखिए कि कहने की ये मतलब है, ये देखो पूरा एक त्रिभुज है या नहीं है? कहने का मतलब है ये पूरा त्रिभुज है। कहने का मतलब एक ही ये है। और टोटल ये कितना हो गया? कितना है ये? एक त्रिभुज ये खुद है। कहने का मतलब कितना त्रिभुज हो गए इसमें? यहां से देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 1 9। तो कितने त्रिभुज हैं इसमें? 9 त्रिभुज हैं। यदि इनको सीधे से देखे कि यदि ये इस आकृति इस त्रिभुज दे रखा हो, सीधी सी बात क्या हो कि यदि ये अंदर त्रिभुज ना होता, अंदर त्रिभुज ना होता तो क्या होता भाई? ऐसी आकृति होती कि नहीं होती? तो इस आकृति में कितने त्रिभुज बता रखे हैं? 5 त्रिभुज बता रखे हैं। अब देखो, ये आकृति बनते ही इसमें एक त्रिभुज और बनते ही, कहने का मतलब एक त्रिभुज ये बढ़ गया, एक ये बढ़ गया और एक ये बढ़ गया, एक ये बढ़ गया। कितने त्रिभुज बढ़ गए भाई? 4 त्रिभुज और बढ़ गए। तो 5 और 4 कितना हो गया? 9। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 9 त्रिभुज हैं। देखिए अगला देखिए आकृति है हमारी कि इसमें समान। कहने का मतलब इसके समान दिख रही है। पीछे वाली आकृति के समान दिख रही है, सिर्फ एक लाइन इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ी गई है। एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ी गई है। तो ये कितने भागों में विभाजित कर दिया? जैसे ये त्रिभुज है और इसको एक रेखा खींच दी गई, कितने भागों में विभाजित कर दी? 2 भागों में। कितने त्रिभुज बढ़ गए भाई? 2 त्रिभुज बढ़ गए। इसमें कितने त्रिभुज थे भाई? ऐसी आकृति यदि इसमें ये रेखा नहीं होती, मान लो ये रेखा नहीं होती, तो इसमें कितने त्रिभुज होते? 9 त्रिभुज होते। लेकिन ये रेखा खींच दी गई, ये रेखा और खींची गई है, तो इसमें ये त्रिभुज को कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 2 भागों में। एक रेखा की खींचते कितने त्रिभुज अधिक बन गए? 2 त्रिभुज अधिक बन गए। तो इसमें कितना जोड़ दो? 2। 1 और 2, ये तो बड़े हैं दोनों, तो 2 जोड़ दो। कितने हो जाएंगे भाई? इसमें 11 त्रिभुज हो जाएंगे। तो दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं? 11। आगे क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में
कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति की बात की गई है तो देखिए कल बताया था कि जैसे ये आकृति है और इसमें कितने त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है या नहीं है, कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। यदि इसमें ये लंब डाल दिया जाए तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आप कल क्या किया था कि 1 और 2 दोनों को जोड़ के लिख दिया था, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। कहने का मतलब एक त्रिभुज तो ये है, एक त्रिभुज ये है 2 और एक त्रिभुज ये पूरा लंबा, कितना हो जाएगा, 3 त्रिभुज हैं। तो दी गई आकृति में इसमें कितने होंगे, जब भी ऐसी आकृति होगी तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 3 त्रिभुज होंगे। अब देखो इस आकृति की जैसे ये इस आकृति की बात की जाए तो इसमें कितने ऐसी आकृति है, तो इसमें कितने दिखेंगे, 3 त्रिभुज। कहने का मतलब 1 और 2 दोनों को जोड़ कितना आ जाएगा, 3 त्रिभुज हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर ऐसी आकृति, कहने का मतलब इसको इस आकृति को ऐसा घुमाया गया है तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, 1 + 2 कितना आ जाएगा, इसमें भी 3 त्रिभुज। इस आकृति में भी ऐसा ही है, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 त्रिभुज इसमें है। कितने त्रिभुज हैं, 3। अब देखो सीधा सीधा कितना हो गया इसमें, 3 तो ये हो गए, 3 + 3 प्लस। अब देखो कहने का मतलब ये त्रिभुज देखो अंदर वाला त्रिभुज अंदर बना है, ये इसमें कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज ये प्लस। उसके बाद में ये पूरा त्रिभुज है या नहीं है, इस आकृति में पूरा त्रिभुज है ये बड़ा पूरी आकृति, तो इसमें कितना त्रिभुज, एक त्रिभुज ये और है, कितना हो जाएगा भाई, 3 3 6 3 3 9 9 और 1 10 और 1 11। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं, 11 त्रिभुज हैं। सुन लेना वापस से कि जब भी ऐसी आकृति दे रखी हो, कौन सी आकृति, ऐसी आकृति बना रखी हो और ये आकृति बना रखी हो तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, सीधी सी बात है 3। इनको दोनों को जोड़ के लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, तो इनका कितना आ गया, 3। ऐसी आकृति, इसी आकृति को उठा के यहाँ पर रखा गया है तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 3। इसी आकृति को यहाँ से यहाँ पर घुमा दिया गया तो इसमें भी कितने हैं, 3। इस आकृति को ऐसे रख दिया गया तो इसमें भी कितने हैं, 3 त्रिभुज हैं। और ये एक मध्य का त्रिभुज बना दिया गया तो मध्य त्रिभुज बन गया 3, तो ये है 3 और ये 3 + 3 + 1 3 ही है, कितना हो गया, 9। एक त्रिभुज ये बन गया, कितना हो गया, 10 और एक पूरा ये त्रिभुज कितना हो जाएगा, 11। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 11 त्रिभुज हैं। अब जैसे आगे की बात की जाती है कि ये ऐसी आकृति देखो ये दिख रही है, इस दिख रही है तो इसको सीधा पहले करो, 2 और 1 3। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। अब देखो ये आकृति एक यहाँ से ऐसी आकृति दे रखी है तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये इसमें है, ठीक है। उसके बाद में ये अंदर वाली आकृति भी ऐसी इस जैसी दिखाई दे रही है तो इसमें भी कितने त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज इसमें है। यहाँ पर देखो इस आकृति में, कहने का मतलब जैसे कल बता रहे थे कि यहाँ पर एक लंब की जगह 2 लंब डाल दिए गए, तो अब इस लंब की बात की जाती है, इस त्रिभुज की बात की जाती है, तो इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, इनकी काउंटिंग नंबर लिखो, 1 2 और 3। इनको तीनों क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, 3 और 2 5 5 और 1 6। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज हैं। इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, 6। जब भी ऐसी आकृति दे रखी हो तो कितने त्रिभुज होंगे, 6। तो यहां से देखिए, यहां पर लिखना हमें काउंटिंग नंबर 1 2 और 3, इन तीनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा भाई, 6। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज हैं। उसके बाद में टोटल इसकी बात की जाती है, एक ये त्रिभुज है या नहीं है, पूरा बड़ा, कहने का मतलब ये एक ही त्रिभुज है। तो 6 + 3 + 1 + 1 ये वाला कितना, 6 + 3 + 1 + 1 और 1 ये पूरा बड़े वाला कितना हो जाएगा, ये 1 जोड़ दिया, 6 और 3 9 9 और 1 10 और 1 11 और 1 12। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 12 त्रिभुज हैं। इससे आगे चलते हैं, जैसे किसी वर्ग में
वर्ग में जैसे त्रिभुज दे रखे हो और उनको गिनना। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में कि दी गई आकृति में, इसमें जैसे आकृति दे रखी है आपको समझाने के लिए कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब ये वर्ग है, तो वर्ग कहते किसे हैं भाई, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ग दे रखा है और ये रेखा खींची गई है। इस रेखा के खींचने से कोई वर्ग इसमें त्रिभुज बनाए क्या भाई, सीधा सीधा त्रिभुज बनाए क्या, किसी कोई भी ऐसी आकृति दिख रही है कि उसमें तीन भुजाओं से घिरी हुई हो, इसमें दिख रही है क्या कोई भी आकृति, एक भी आकृति नहीं है। तो दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं, 0। इतना आंसर आएगा इसका, तो 0। कहने का मतलब इस आकृति में कितने भी त्रिभुज नहीं बनेंगे। अब इस रेखा को यदि यहाँ पर इस रेखा को ऐसे भी खींचते ना हम, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसमें भी कितने त्रिभुज होंगे भाई, एकदम 0 त्रिभुज होगा। इसमें भी कितना होगा, एकदम 0। 0 कहां पे क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी आकृति नहीं है कि जिसमें तीन भुजाओं से घिरी हुई हो आकृति। यहाँ पर जो भी आकृति बन रही है चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति बन रही है, और चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। और हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज ज्ञात करना, त्रिभुज की बात की गई है, तो इसमें त्रिभुज कितना है, 0 है, एक भी त्रिभुज नहीं है। उसके बाद में जैसे आगे दे रखा है, इस रेखा को यदि ये तिरछी रेखा मिला दी जाए, तिरछी रेखा से मिला दिया, लंबवत मिला दिया जाए, किससे मिला दिया जाए, इस रेखा को लंबवत मिला दिया जाए। अब पूछ लिया जाए कि इस दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं, इस दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं। कहने का मतलब अब तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृतियां कितनी हैं इसमें। अब इस आकृति को देखो, इसमें सीधी सी बात है, एक त्रिभुज तो सीधा से ये आपको ये दिखाई दे रहा है और एक त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज हैं। जब भी ऐसी आकृति दे रखी हो तो उसमें कितने त्रिभुज होंगे, 2 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे, 2 त्रिभुज होंगे। अब देखो इस एक लंबवत रेखा को कहने का मतलब एक लंबवत रेखा इससे भी मिला दिया गया, तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। अब देखो इनके लिखे, कहने का मतलब एक त्रिभुज तो ये हो गया, 2 ये, तीसरा ये और चौथा ये। कहने का मतलब 4 त्रिभुज तो सीधे सीधे बन गए। अब देखो 4 त्रिभुज बन गए, 4 के बाद में ये तो देखो ये भी तो बन रहा है ना। कहने का मतलब 2 ये छोटे त्रिभुजों को मिलाने पर एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है ना। कितना त्रिभुज हो गया भाई, इसमें एक तो ये हो गया। अब एक ये बन रहा है तो इसके जस्ट सामने देखो ये कितना है, ये कितना हो गया भाई, 2। कितने त्रिभुज, ये एक और बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद में इस रेखा पर, इस लंब पर बना, कहने का मतलब इस रेखा पे तो भी बनेंगे, इस पर कितने बनेंगे, 2। एक तो ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया, इस पर भी कितने बनेंगे, 2। टोटल कितना हो गया, 8। अब देखो यहाँ पर कितना आया हमारा, 8 है। कहने का मतलब अब ऐसा काउंटिंग नहीं करेंगे, सीधी सी बात। यहाँ पर हमने क्या लिखी, काउंटिंग नंबर कितना, 1 2 3 और 4। तो 4 में की बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, तो बड़ी संख्या कितनी है, 4। बड़ी संख्या कितनी आ रही है हमारे पास में, 4। और 4 को क्या कर दो, डबल कर दो, 4 को क्या कर दो, डबल। कितना हो जाएगा भाई, दी गई संख्या वर्ग में कितने त्रिभुज हैं, 8 त्रिभुज हैं। दी गई आकृति, यह आकृति दे रखी है, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 8 त्रिभुज हैं। कहने का मतलब जो काउंटिंग नंबर लिखा उसमें सबसे बड़ा काउंटिंग नंबर कितना आया, 4 आया। और 4 को क्या कर दिया, डबल कर दिया, 4 को 2 गुना कर दिया, तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब जैसे वो अगली आकृति दे रखी है तो इसमें हम एक एक को गिनेंगे, काफी टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा है इनकी सीधी सी बात, इन पे काउंटिंग नंबर लगा दो। तो काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कितनी आई हमारे पास में, 6। तो 6 को क्या कर दो, डबल कर दो, 6 को डबल कर दो। 6 का डबल कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 12 त्रिभुज हैं। जब भी ऐसी आकृति दे रखी हो तो इसमें ऐसे ही करना कि इनके नंबरिंग लिखना
जो बड़ी संख्या आए उसको क्या कर देना, डबल कर देना, 2 गुना कर देना, तो वो त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 12 त्रिभुज हैं। जिसे अगला क्वेश्चन देखा जाता है कि यह आकृति दे रखी है आपको और दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है यहाँ पर। तो इसमें काउंटिंग नंबर लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब वैसे एक एक को काउंट करने बैठेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा और हम कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है इनका क्या करो, काउंटिंग नंबर लगाओ। तो इनमें सबसे बड़ा काउंटिंग नंबर कौन सा है, 8 है। कितना नंबर है, 8 है। 8 को क्या कर दो, 2 गुना कर दो। 8 को 2 गुना करोगे कितना आ गया, 16। तो जब भी ऐसी आकृति दे रखी हो तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 16 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे, 16 त्रिभुज होंगे। जैसे उसके बाद में आगे क्वेश्चन दे रखा है हमें कि ये इस आकृति में, कहने का मतलब ये ऐसी आकृति आगे जोड़ दी गई। ये एक आकृति कहने का मतलब ये नहीं होता, मान लो थोड़ी देर के लिए ये नहीं होता, तो इस आकृति में कहने का मतलब एज इट इज ऐसी की ऐसी आकृति है या नहीं है। तो ऐसी की ऐसी आकृति है तो इसमें लिखो काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 का डबल, 8 गुणा 2, 8 दूनी 16। कहने का मतलब इसमें 16 तो ये बनते और ये त्रिभुज कहने का मतलब ऐड किया जा रहा है। तो इससे जुड़ने से ये त्रिभुज कितना बना, एक त्रिभुज तो ये बन गया सीधा सीधा, और इसके जुड़ने से और कोई त्रिभुज बन रहा है क्या भाई, और कोई इसमें परिवर्तन आ रहा है क्या, नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 17 त्रिभुज हैं। जब भी ऐसी आकृति दे रखी हो तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 17 त्रिभुज होंगे। उसके बाद में जैसे आगे वाले में सिर्फ क्या किया गया है, इस रेखा को, कहने का मतलब ये रेखा यहां पर मिला दी गई और इस रेखा को मिलाने से इस पर इसके आंसर में चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह आकृति यदि ये नहीं होता, आगे का वाली आकृति नहीं जोड़ी जाती, तो इसमें कितने त्रिभुज होते, वही सीधी सी बात है, इनका नंबर लिख के करते 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और 8 का क्या कर देते, हमें डबल कर देते, कितना हो जाता, 16। अब देखो ये आकृति यहाँ पर जोड़ी गई है, कहने का मतलब ये ऐसी आकृति है क्या, ये ऐसी आकृति है और इस आकृति को कहने का ऐसे घुमा के यहाँ पर जोड़ दिया गया। तो जोड़ दिया गया तो इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं, 3 त्रिभुज है या नहीं है। तो कहने का मतलब 1 और 2, 2 और 1 कितना हो गया, इसमें दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, इसमें 3 त्रिभुज तो ये हो गई। अब इसको जोड़ने से कोई प्रभाव पड़ा, कोई आकृति में परिवर्तन हुआ क्या, हाँ जी हुआ है। इनको देखो, इसको जुड़ने से इस दोनों रेखाओं पे ये देखो एक त्रिभुज तो ये बनता है और एक त्रिभुज ये बनता है। कितने त्रिभुज बन गए, इसमें 2 त्रिभुज और बन गए। तो इसमें कितना ऐड कर दो, 2 और ऐड कर दो। 2 और ऐड करोगे कितना हो जाएगा भाई, 16 और 3 19, 19 और 2 21। तो कहने का मतलब जब भी ऐसी आकृति दे रखी हो तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 21 त्रिभुज होंगे।